नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनए टीवी का विशेष कार्यक्रम सुनो कहानी और मैं हूं आपके साथ तेजपाल नेगी। आज हम आपके लिए लाए हैं हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार कुलदीप चंदेल दीपक की कहानी रास्ते का कुआं। रेशमा ने लाइट ऑफ की और बिस्तर पर जाकर लेट गई। सारा दिन ढाबे पर काम करने के बाद उसका अंग अंग दुखने लगा था। बिस्तर पर लेटते ही दिन भर की थकान भूल गई। सोचने लगी, कितना नशा है प्यार का। दिन भर की चिंताओं, तनाव और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है पति के प्यार में। तभी उसे वह घटना याद आ गई जो आज ढाबे पर घटी थी। वह मन ही मन उस ट्रक ड्राइवर पर बरस पड़ी, बेशर्म। सुबह सोचेंगे। फिर उसने गुस्से में होंठ काटते हुए कहा, सुनो। क्या? पति ने अपने शरारती हाथों को आगे बढ़ाने से रोक लिया। मैं ढाबे पर काम नहीं करूंगी। क्यों? वह जो आज ट्रक ड्राइवर आया था, कौन? यहाँ तो हर रोज कितने ही आते हैं। वही जो आपको सस्ते में प्याज की बोरी दे गया था। क्या हुआ उसे? पति ने जिज्ञासावश पूछा। खाना खाते समय वह शरारत भरी नजरों से मुझे घूर रहा था। अच्छा, बेईमान, कमीना, मैं उसका सिर फोड़ दूंगा। तुमने उस समय क्यों नहीं बताया? कैसे बताती? बदनामी होती सबके सामने, बात बढ़ जाती और लोग तमाशा देखने लगते। अब वह बिस्तर पर उठकर बैठ गया था। गुस्से में उसके होंठ कांप रहे थे। रेशमा भी उठ गई थी। वह बोली, आप साथ काम करने के लिए किसी लड़के को रख लीजिए, मैं घर से ही आपकी सहायता कर दिया करूंगी। घर बैठे कहाँ काम होगा, और फिर लड़के भी आसानी से कहाँ मिलते हैं। रेशमा ने फिर कहा, मैं यहाँ से आटा गूंद के दिया करूंगी, प्याज काट दिया करूंगी, मसाला कूट दिया करूंगी और जो भी काम आप कहेंगे वो कर दिया करूंगी, पर ढाबे पर खड़े होकर मेरे से काम नहीं होता है। अक्सर ग्राहक ललचाई नज़रों से मुझे देखते हैं। हर समय आंखें झुकाए काम करती हूँ, फिर भी यूँ लगता है जैसे लोगों की आंखें मेरे शरीर से चिपक गई हैं। एक लंबी सांस भरकर माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए उसका पति बोला, औरत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि वह स्वयं ना बहके। खैर, आगे से मैं पूरा ध्यान रखूंगा, लेकिन अब झगड़ा करेंगे तो उससे दुकानदारी खराब होगी और लोगों की जुबान पर भी मेरा नाम आ जाएगा। उससे तो अच्छा है कि रहने दो, सुबह सोचेंगे। यह कहकर पति बिस्तर पर दोबारा लेट गया। थोड़ी देर बाद वह बगल में खर्राटे ले रहा था, लेकिन रेशमा अभी भी अंधेरे में छत की ओर घूर रही थी। नींद उसकी आंखों में नहीं थी। उसने सोने का प्रयत्न किया, लेकिन दूसरे ही क्षण भय से उसकी आंखें खुल गईं। उसे लगा जैसे वह अपने पति के साथ ढाबे में खाना बना रही है। इतने में एक ट्रक ढाबे के सामने आकर खड़ा होता है। उसमें से एक लंबा हट्टा कट्टा ड्राइवर बाहर निकलता है और उसे बलपूर्वक अपने साथ बिठाकर ले जाना चाहता है। बस यहीं उसके गले से चीख निकलते निकलते रह गई। वह पसीने से लगभग तरबतर हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब वह सामान्य हुई तो उसकी आंखों के सामने गत वर्ष की वह घटना तैर गई, जब एक रात ढाबे के पीछे बैठकर झूठे बर्तन धो रही थी तो अचानक एक व्यक्ति ने पीछे से आकर उसका दुपट्टा खींच लिया था। उसने हाथ में पकड़ी करछी उस पर जोर से दे मारी थी और वो हाय तौबा करता हुआ वहां से भाग निकला था। उसने उसे पहचान लिया था। यह तो साथ वाले ढाबे के मालिक का छोटा भाई कालिया था। मर जाना। उसके मुंह से बस इतना ही निकला था। दूसरे दिन उसे पता चला कि कालिए के 2 दांत टूट गए हैं, मुंह सूज गया है। उस मरजाने ने दूसरे दिन लोगों को यह बताया था कि रात के अंधेरे में ठोकर खाकर गिर पड़ा था, जिससे उसको चोटें आई थीं।
उसके इस झूठ पर वह बड़ी हंसी थी। कालिए ने उस घटना के बाद फिर कभी उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देखा था। उसने अपने हाव भाव से भी रेशमा को यही बताने का प्रयत्न किया था कि वह निर्दोष था और गलतफहमी में ही मार खा गया था। यकायक रेशमा को अपनी माँ की नसीहत याद आ गई। माँ कहा करती थी, बेटी, औरत तो इस दुनिया में भगवान की बनाई हुई वह चीज़ है जो सारे सुख दुख सहकर भी अपने पति और बच्चों के लिए सदा मुस्कुराती रहती है। वह अपनी जान की बाजी लगाकर उनके सुख की कामना करती है। माँ यह भी कहती थी कि औरत अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने देती, पुरुष उसका शोषण करता है, वही औरत को गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन यदि औरत ठीक हो तो पुरुष उसे छू भी नहीं सकता। औरत भूखी रह लेगी, तंग रह लेगी, लेकिन उफ तक नहीं करेगी। वह पति के संग हर मुसीबत को हंसते हंसते सहती है और जब यही औरत बहक जाती है, उसके कदम डगमगा जाते हैं, तो वह ना घर की रहती है और ना ही घाट की। माँ की बातों से ध्यान हटा तो रेशमा को 2 साल पहले की वह घटना याद आ गई जब वह अनायास ही एक युवक की ओर आकृष्ट हो गई थी। उन दिनों उसकी नई नई शादी हुई थी। नवविवाहिताओं की तरह उसके भी अरमान थे जो शीघ्र ही रेत के महल की तरह ढह गए थे। उसके पति को शराब पीने की आदत थी। वह जो भी कमाता उसे शराब में बहा देता। वह रात को नशे में धुत होकर घर लौटता और धड़ाम से चारपाई पर लेटकर सो जाता। रेशमा आंसू बहाती रहती। अन्य महिलाओं को जब वह अपने अपने पतियों के संग कंधे से कंधा मिलाकर सैर करती हुई देखती तो उसके सीने से आह निकलकर रह जाती। इस बीच एक दिन जब उसका पति काफी रात तक घर नहीं पहुंचा और वह चिंतित हो उठी थी, उसकी वृद्धा सास भी अपने बेटे की चिंता में व्याकुल हो रही थी। अचानक उसे ध्यान आया और उसने पड़ोस के एक युवक अतुल को अपने बेटे को ढूंढने को कहा। लगभग आधे घंटे बाद अतुल रेशमा के पति को ढूंढकर घर ले आया। वह शराब पीकर नाली में बेहोश गिरा था। बस उस दिन के बाद से ही रेशमा और अतुल एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने लगे थे। वह रेशमा से सहानुभूति के 2 शब्द कह देता तो रेशमा पिघल कर रह जाती। अकेले में वह लंबी सांस भरकर कहती, कितना अच्छा होता यदि उसका पति भी अतुल की तरह होता। एक दिन रेशमा की सास पड़ोस के एक घर में दुर्गा माँ के रात्रि जागरण में गई थी। उधर 12 बज गए थे, लेकिन रेशमा का पति अभी घर नहीं पहुंचा था। वह घर से बाहर खड़ी सड़क पर पति की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी सामने से लड़खड़ाता और धक्के खाता हुआ उसका पति आता दिखाई दिया। उसने आज दारू कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। फिर घर की दहलीज पर आकर वह धड़ाम से नीचे गिर गया। उसके गिरने की आवाज से अतुल भी वहां आ पहुंचा था। रेशमा और अतुल ने उसे दौड़कर उठाया और भीतर बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया। पति की यह हालत देखकर उसे रुलाई आ गई थी। उस दिन अतुल ने आंसू पोंछते हुए कहा, चिंता मत करें, सब ठीक हो जाएगा। अचानक रेशमा की नज़र सामने दीवार पर फ्रेम में टंगे अपनी माँ के चित्र पर पड़ी। उसके दिमाग को एक झटका सा लगा। उसने आगे बढ़ते हुए अतुल के हाथ को रोक लिया। वह चीख उठी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं रास्ते का कुआं नहीं बनूंगी। और यह कहकर वह पलंग से उठ गई। उसने चीखते हुए कहा, जाओ, चले जाओ यहां से। अतुल ने देखा रेशमा के ऊंचा बोलने से उसके पति की आंखें खुल गई थीं। वह चुपके से उसके कमरे से बाहर निकल गया। रेशमा ने भीतर से दरवाजा बंद कर लिया था। वह दौड़कर मां के चित्र के नीचे दीवार के पास खड़ी होकर रोते हुए बोली, मां, आज तुमने मुझे रास्ते का कुआं बनने से बचा लिया। और फिर उसने
मुड़कर एक नज़र पति पर डाली, लेकिन वह शराबी अपने में बेसुध गहरी नींद सो रहा था। रेशमा को लगा जैसे वह एक बहुत बड़े तूफान से सुरक्षित बाहर निकल आई है। इस तूफान में गिर जाने से उसे जो थोड़ी बहुत खरोंचें आई हैं, उन पर उसकी माँ की नसीहत ने मलहम का काम किया है। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है रेशमा बनकर ऐसे तूफानों से बच निकलना। तब से लेकर आज तक बराबर बचती आ रही है। तूफानों को उसने परे धकेल दिया है। अब तो उसकी सास भी मर चुकी है। पति से उसने शराब की आदत छुड़वा दी है। अब वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। दोनों पति पत्नी ढाबे पर कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं। ठीक ही कहा था उसके पति ने कि यदि औरत स्वयं ना बहके तो दुनिया की कोई भी ताकत उसके पांव नहीं डगमगा सकती। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी।